मेरे सभी दोस्तों को राम राम। मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़ी अच्छी थी। उसका मोरल यही था कि दुख उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। एक बार जंगल में एक तोते को यमराज जी दिखाई दिए और यमराज उसको देख करके बहुत हंसे। यमराज की हंसी को देख करके तोता बड़ा दुखी हुआ और वो अपने मित्र के पास गया। उसका मित्र था गरुड़ जी, जो हमारे भगवान विष्णु के वाहन हैं। हमारी धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि गरुड़ विष्णु के वाहन हैं। उसके पास गया और बोला तोता गरुड़ जी से, भाई मुझे देख करके यमराज जी बड़े ज़ोर से हंस रहे थे। और यमराज जी जिसको देख करके हंसते हैं तो लगता है उसके दिन पूरे हो जाते हैं। शायद मैं भी 2-4 दिन का मेहमान हूँ, कुछ उपाय कर यार। गरुड़ जी बोले, बैठ मेरी पीठ पर, कुछ तो उपाय करेंगे, तू मेरा मित्र है। उसको लेकर के वो 7 समुंदर पार एक गुफा में ले गया और बोला, इस गुफा से बाहर मत निकलना, तब तक मैं नहीं आऊँ, कोई उपाय करके आता हूँ, तो इस गुफा में ही रह। गरुड़ जी तोते को गुफा में छोड़ करके यमराज जी के पास पहुँचे। यमराज जी गरुड़ जी को देखकर खड़े हुए और बातें हुई, राम राम श्याम श्याम हुई। गरुड़ जी यमराज जी से बोले, यार मेरा एक दोस्त है और जंगल में उसको देख करके तुम बड़े ज़ोर से हंसे हो, बड़ा चिंतित है, क्या बात है, क्या प्लानिंग कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है? यमराज जी बोले, अच्छा जो जंगल में मिला था वो तोता, भाई मैं तो उसको देख करके इसलिए हंसा था कि देखो विधि का क्या विधान है। इस तोते की मृत्यु यहाँ से 7 समुंदर पार कई 1000 किलोमीटर दूर होने वाली है और ये कैसे जाएगा वहाँ पर? विधि ने तो विधान लिख दिया। और इसकी मृत्यु बिल्ली से होने वाली, वहाँ गुफा में एक बिल्ली है और उससे इसकी मृत्यु होने वाली है। वे इतनी बातें कर ही रहे थे गरुड़ जी और यमराज जी, इतनी देर में तो तोते की आत्मा वहाँ पर आ गई। तो भाई इस कहानी का मोरल या भावार्थ यही है कि ईश्वर का भजन करते रहिए, किसी का बुरा मत मानिए, किसी को बुरा मत बोलिए अपनी वाणी से। कोशिश करो शांत रहो, हो सके तो किसी का भला करो। बस इस कहानी का यही मोरल है। अच्छा दोस्तों, राम राम।